अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो थे हमारे पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पे बात की थी कि हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ में कोई क्वेश्चन है और उसमें हमसे किसी एटम की या किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है तो हम वो कैसे बता सकते हैं। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ टर्म्स, कुछ की इंफॉर्मेशन जो हमें sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मालूम होनी चाहिए उस पर बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हम बात करेंगे आइसोमर्स पे कि आइसोमर्स क्या हैं, हम कैसे पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन के कैलकुलेट कर सकेंगे कि एक अल्केन के कितने पॉसिबल आइसोमर होते हैं, क्योंकि समटाइम एमसीक्यूज़ में एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेप्टेन। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 5, 11, 15, 30, 40 ABCD ऑप्शन है, आपने चूज़ करने कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि वो हमें कैसे पता चलेंगे कि एक अल्केन के कितने आइसोमर्स हैं। उसके अलावा जनरल आइसोमर्स हम कहते किसे हैं, तो आइसोमेरिज्म क्या है। सबसे पहले आइसोमर्स कंपाउंड्स हैं विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आइसोमर हम किसे कहेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट दो तरह से हो सकता है, या तो डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एटम हो या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो। अटैचमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं, डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एटम्स। अगर एटम्स की अटैचमेंट डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जो आइसोमर बनेंगे वो होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर फॉर्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट डिफरेंट अटैचमेंट। अटैचमेंट तो सेम होगी लेकिन अरेंजमेंट स्पेस में मुख्तलिफ हो जाएगी। तो ऐसी केस में जो आइसोमर बनेगा, जो आइसोमर्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो दो टाइप्स आइसोमर्स की हमारे पास आ गई, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहली बात, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ होता है। अब स्ट्रक्चर दो तरह से मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से या डिफरेंट अटैचमेंट की वजह से। एक सादी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 OH और हमारे पास है CH3O CH3। अटैचमेंट मुख्तलिफ है, कार्बन के साथ कार्बन अटैच है वो नेक्स्ट ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है वो नेक्स्ट कार्बन से अटैच है। कार्बन टू कार्बन अटैचमेंट यहाँ मौजूद नहीं है। ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं, ये दो आइसोमर हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अटैचमेंट तमाम सेम है, एक एक बॉन्ड सेम है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, हर कार्बन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच है, ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच है। इस कार्बन की अटैचमेंट देखें, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो तमाम बॉन्ड दो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी दो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड यहाँ है, दो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड यहाँ है। ऑल अटैचमेंट्स आर सेम
बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट, ऐसे आइसोमर को कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट एंड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। तो पहली बात हमें पता यहाँ पे ये चल गई कि अगर हमसे कहा जाए आइसोमरिज्म या आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज। ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट भी आइसोमर हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस भी आइसोमर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं कि आइसोमर्स किन कंपाउंड्स के होते हैं। नॉर्मली, जनरली हम कह सकते हैं, हम कहते हैं आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स। जनरली 3 से ज़्यादा कार्बन में, 3 से कम कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन के कंपाउंड में जनरली आइसोमर नहीं होते। यहाँ ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसके आइसोमर हैं, लेकिन मोस्टली 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन। अगर अल्केन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन के साथ होंगे, लेकिन एग्जैक्टली जनरलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आइसोमर्स increases with increase in कार्बन। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे आइसोमर्स की तादाद बढ़ेगी। ठीक है, आइसोमर्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। मसलन पेंटीन के आइसोमर हमारे पास, पेंटीन के 5 आइसोमर्स हैं। ठीक है, पेंटीन के कितने आइसोमर हैं? 5 पॉसिबल आइसोमर हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें विद 30 कार्बन एटम, हाइड्रोकार्बन विद 30 कार्बन एटम्स, तो इसके आइसोमर्स की तादाद 4 बिलियन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस। आइसोमर्स आर शोन बाय ऑल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तमाम फंक्शनल ग्रुप, तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्दर टाइप्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमर की हमारे पास 5 टाइप है। चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स और 5वां है हमारे पास टॉटोमर्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर की हमारे पास 2 टाइप हैं। एक है ऑप्टिकल और दूसरी टाइप है हमारे पास ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिक का दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने कहा कि आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। दोनों डेफिनेशन मिला के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला जनरली हम कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन। पेंटीन के 5 पॉसिबल आइसोमर हैं, 30 कार्बन के साथ मिलियन ऑफ आइसोमर पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 टाइप, चेन, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, मेटामर, टॉटोमर। स्टीरियो आइसोमर्स की 2 टाइप, ऑप्टिकल एंड सिस ट्रांस। स्टीरियो वो हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट अटैचमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। स्ट्रक्चरल वो हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट अटैचमेंट है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जी स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हमने कहा हमारे पास 5 टाइप हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट होगी। ऐसे आइसोमर को हम कहेंगे चेन आइसोमर। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ब्यूटीन है CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन एन ब्यूटेन। हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 3 कार्बन की एक ब्रांच्ड चेन हो। ठीक है, इट इज आइसो ब्यूटेन, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। तो ये दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, और ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे चेन आइसोमर्स, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है और डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन विद 1 ब्रांच, यहाँ 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांच। तो ये चेन आइसोमर है। अगर हम पेंटेन के आइसोमर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है CH3 CH2 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 एंड CH3 एन पेंटेन। दूसरा आइसोमर हमारे पास हो जाएगा आइसोपेंटेन, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। और तीसरा पॉसिबल आइसोमर हो जाएगा हमारे पास नियोपेंटेन। अब कोई भी कंपाउंड आइसो है या नियो है, हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गिवन स्ट्रक्चर आइसो है या नियो है? लास्ट कार्बन छोड़ के सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ऐसे कंपाउंड की इस अटैचमेंट को हम आइसो अटैचमेंट कहेंगे। जैसा कि ये लास्ट कार्बन या ये लास्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन और इस पे एक मिथाइल ग्रुप, इस अटैचमेंट का नाम आइसो, ये अटैचमेंट आइसो है। सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल, और अगर टर्मिनल लास्ट कार्बन छोड़ के सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो अटैचमेंट इज नियो। ऐसी अटैचमेंट के लिए हम वर्ड नियो यूज करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का तो ये कैसी अटैचमेंट है? इस अटैचमेंट को मैं आइसो का नाम दूंगा क्योंकि ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 मौजूद है तो ये अटैचमेंट आइसो है। टोटल कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारे पास आइसोहेप्टेन। इसे हम आइसोहेप्टेन कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए पेंटेन के आइसोमर। पेंटेन का एक आइसोमर एन पेंटेन, दूसरा आइसोमर आइसोपेंटेन, तीसरा आइसोमर नियोपेंटेन। अगर हम हेक्सेन के चेन आइसोमर्स पे आते हैं तो हेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर हैं हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। किसी भी हाइड्रोकार्बन के अल्केन के पॉसिबल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-4 + 1। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्केन। अगर कहा जाए हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन आर पॉसिबल, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन आर पॉसिबल,
ठीक है, उसके बाद ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। ऑप्शन है हमारे पास 10, 9, 7, 11। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे? तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है 2 इंटू एन माइनस 4 प्लस 1। अब यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर कहा जाए आइसोमर कैलकुलेट करें मीथेन के CH4 के, तो हम यहाँ n की जगह रख देंगे 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2, 1 माइनस 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसे नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारे पास आइसोमर हो जाएगा ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ठीक है, नो आइसोमर, कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, एक स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर इथेन, ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 माइनस 4 प्लस 1, तो ये अगेन आ गया 2 माइनस 2 प्लस 1, वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, नो आइसोमर। इथेन का कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है। अगर हम प्रोपेन पे आएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3, 2 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 1, अगेन आ गया 2 माइनस 1 प्लस 1, नेगेटिव वैल्यू है, नेग्लेक्ट करें, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर मैं ब्यूटेन पे आ जाता हूँ, हम बात करते हैं ब्यूटेन की, तो 2 की पावर 4 माइनस 4, 4 कार्बन है ब्यूटेन के, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 1 प्लस 1, 2 आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर बनेंगे हमारे पास ब्यूटेन के। पेंटेन के लिए आइसोमर कैलकुलेट करने हैं। पेंटेन नंबर ऑफ कार्बन 5, 2 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस 4 1, 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 1, 2 प्लस 1 3। तो पॉसिबल आइसोमर कितने हो गए? 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, हमने अभी ड्रॉ किए थे। पेंटेन के 3 आइसोमर क्या कौन कौन से थे? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब अगर हम हेक्सेन पे आएंगे तो 6 कार्बन है, 2 एन की जगह 6 माइनस 4 प्लस 1, 6 माइनस 4 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, टोटल हो गया 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। हेक्सेन के हमारे पास 5 आइसोमर बन सकते हैं। अब वो 5 आइसोमर कौन से होंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आइसोमर जब भी ड्रॉ करने हो, 5 आइसोमर हैं, हमने आइसोमर्स देखने हो, तो आप उनका स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करें इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम ड्रॉ करते हैं हेक्सेन के 5 आइसोमर्स। अगर हम हेक्सेन के 5 आइसोमर ड्रॉ करें, स्केलेटल फार्मूला आपको मालूम है, लाइन फार्मूला इसे हम कहते हैं स्केलेटल फार्मूला। तो हम स्केलेटल फार्मूला ड्रॉ करें, 5 आइसोमर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक पॉसिबल आइसोमर हेक्सेन का ये होगा, जिसे हम कहेंगे एन हेक्सेन। दूसरा पॉसिबल आइसोमर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन यहां ले आते हैं, आइसो हेक्सेन हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरा पॉसिबल आइसोमर नियो हेक्सेन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये लास्ट टर्मिनल कार्बन, ये सेकेंड लास्ट, और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया नियो हेक्सेन। ये हो गए 3।
अब चौथा पॉसिबल आइसोमर क्या होगा भाई? चौथे पॉसिबल आइसोमर में 2 ब्रांच कर दें, 1 और 2, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन हो गया हमारे पास ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने 4 कार्बन ड्रॉ किए, 5वां कार्बन और ये छठा कार्बन, 1 मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। ये हमारे पास चौथा पॉसिबल आइसोमर है। अब हमारे पास 5वां आइसोमर क्या होगा इसका? ठीक है, हम 5वां आइसोमर ड्रॉ करना चाहते हैं। 5वां आइसोमर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम एक कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच करें, 2 ब्रांचेस, और एक पे करें 1, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4, 3 कार्बन, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, 2 डाइमिथाइल, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल ब्यूटीन ये मौजूद है हमारे पास। तो हमारे पास 5वां पॉसिबल आइसोमर हमारे पास हेक्सेन का क्या होना चाहिए? N-हेक्सेन, नियोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इसके अलावा हमारे पास एक इससे डिफरेंट अटैचमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉसिबल आइसोमर? ये हमारे पास है आइसोहेक्सेन। अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखें तो ये 1,2 मिथाइल पेंटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन। ये हेक्सेन है, ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो यहाँ पे हमारे पास 5वां पॉसिबल आइसोमर हो जाएगा। अगर हम इस मिथाइल की पोजीशन यहाँ चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारे पास ये 5 पॉसिबल आइसोमर हैं, ठीक है, हेक्सेन के। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं हेप्टेन के आइसोमर्स, तो हेप्टेन हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 कार्बन, तो हमारे पास फॉर्मूला में पुट करें 2⁻⁷ - 4 + 1, 2⁻⁷ - 4 3, 2⁻³ + 1। अब 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो ये हो गया 8 + 1, 9 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेप्टेन। तो हेप्टेन के पॉसिबल आइसोमर्स 9 होंगे हमारे पास। इसी तरह अगर हम ऑक्टेन के पॉसिबल आइसोमर मालूम करें, ऑक्टेन हमारे पास है 8, 2⁸ - 4 + 1, 2⁻⁴ + 1, 2 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 + 1 17 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 17 है। तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के पॉसिबल आइसोमर मालूम कर सकेंगे, डिटरमाइन कर सकेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे पास चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में सेम फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन होगा, स्ट्रेट चेन और ब्रांच। अब यहाँ पे स्टूडेंट चेन आइसोमर में थोड़ी सी बात मजीद बढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि चेन आइसोमर सिर्फ अल्कीन के होंगे। नहीं, चेन आइसोमर भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ब्यूटानॉल, 1 ब्यूटानॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, इसे हम 1 ब्यूटानॉल कह सकते हैं और इसे हम ब्यूटेन 1 ऑल कह सकते हैं। ये इसका आईयूपैक नेम है। अब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ CH3C CH3H CH2OH,
तो ना तो ये पोजिशनल आइसोमर है, ना ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ना ये मेटामर है, ना ये टॉटोमर है, बट ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज़ का है? कार्बन की चेन डिफरेंट हुई है, ठीक है, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेनमानोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर मुख्तलिफ है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में नेचर ऑफ कार्बन चेन स्ट्रेट या ब्रांच्ड मुख्तलिफ नेचर, मुख्तलिफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमर। दूसरी टाइप आइसोमर्स की हमारे पास जो आएगी वो होगी पोजीशन आइसोमर। अगर हमारे पास 2 आइसोमर गिवन हैं और हमें कहा जाए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, किस टाइप के आइसोमर्स हैं, पॉसिबल क्वेश्चन ये भी हो सकता है आइसोमर में से कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछ लिए जाएं। आइसोमर्स की डेफिनेशन हमें मालूम हो, हमें आइसोमर गिवन है, पूछा जाए ये कौन सी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, किस टाइप के आइसोमर हैं, ये दोनों कैसे आइसोमर, इनका क्या रिलेशन है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर में हमेशा कार्बन चेन सेम रहेगी, फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, सेम कार्बन चेन अगर चेंज हो गई तो आइसोमर चेन आइसोमर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात की ब्यूटानॉल 1 ब्यूटानॉल और 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल की, ये चेन आइसोमर थे। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 CH2OH और हमारे पास है CH3 CHOH CH2 CH3, 1 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटानॉल एंड 2 ब्यूटानॉल, एक 1 ब्यूटानॉल है, दूसरा 2 ब्यूटानॉल है, सेम कार्बन चेन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे अटैच है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन 2 पे अटैच है। ऐसे आइसोमर को हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चरल आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन आइसोमर है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, मुख्तसरन कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इस OH की जगह FG कर दें। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सेम कार्बन चेन पे अपनी पोजीशन बदलता है, कार्बन की अटैचमेंट सेम रहे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, तो ऐसे आइसोमर को पोजीशन आइसोमर कहेंगे। तो आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और स्ट्रक्चर फार्मूले का वो फ़र्क डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो, तो ऐसे आइसोमर को हम पोजीशन आइसोमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की 1 ब्यूटानॉल एंड 2 ब्यूटानॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, ये क्या होंगे? ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे। उसके बाद अगर हम अल्कीन्स पे आ जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और उसके बाद हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अल्कीन की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4, ये है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये है 1 2 3 4, ये हमारे पास हो जाएगी 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये 2 पोजीशन आइसोमर हैं ब्यूटीन के, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जब चेंज होगी
नेचर ऑफ कार्बन चेन सेम रहेगी, ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे पोजीशन। तीसरी टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमर की हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू different functional group. Compound have different functional group. फंक्शनल ग्रुप भी मुख्तलिफ हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ होगा और डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। CH3 OCH3, CH3 CH2OH, दोनों का फार्मूला C2H6O, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ। ईथर अल्कोहल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। इसके अलावा भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, H CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH C डबल बॉन्ड O H या CH। हाँ जी, क्या चीज़ है हमारे पास, एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड है। अगर हम ड्रॉ करें CH3 C डबल बॉन्ड O OH, 2 कार्बन C2, 2 3 4 हाइड्रोजन H4, 1 2 2 ऑक्सीजन O2 C2H4O2, 1 और 2 कार्बन C2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन H4, 1 और 2 ऑक्सीजन O2 C2H4O2, C2H4O2। बोथ आर आइसोमर्स, एक दूसरे के आइसोमर हैं, 2 कार्बन 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। और डिफरेंस किस चीज़ का है, एक अल्कोहल फंक्शनैलिटी है, एक एल्डिहाइड, यहाँ पे फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। क्या इसका कोई तीसरा पॉसिबल आइसोमर है, H C डबल बॉन्ड O CH3, ये नहीं, ये इसका तीसरा पॉसिबल आइसोमर आ गया विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 कार्बन C2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन H4, 1 और 2 ऑक्सीजन O2, C2H4O2 का तीसरा पॉसिबल आइसोमर जो कि एक अदद एस्टर है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में बहुत सी वैरायटी है। आपने ये देखना है जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हों, तो ऐसे आइसोमर्स को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास आइसोमेरिज्म का सवाल आता है और आइसोमर के स्ट्रक्चर दो या तीन स्ट्रक्चर गिवन होते हैं और पूछा जाता है कौन सी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है या आइसोमेरिज्म नहीं है का ऑप्शन भी मौजूद है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करके चेक करें फार्मूला क्या है। ऐसा नहीं कि वो आइसोमर्स ना हो, ठीक है, आपको देखने में लग रहा है और आप ऑप्शन चूज़ करें, तो हमेशा कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ़ एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वटएवर जो भी एटम मौजूद हैं पहले उन्हें कैलकुलेट कर लें। जैसे कि हमने यहाँ देखा C2H4O2 C2H4O2 C2H4O2, ठीक है, तीनों आइसोमर्स हैं। और कैसे आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जिस स्टूडेंट्स का हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में हमने कहा क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और स्ट्रक्चर में तीनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ स्टीरियो आइसोमर भी इसका पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम C2H4O2 का सिस ट्रांस आइसोमर ड्रॉ कर लें, तो ये C2H4O2 के साथ एक और दूसरा आइसोमर हो जाएगा इसका सिस, तो 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर भी पॉसिबल है। तो अगर कहा जाए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर C2H4O2 1 2 3 4 5 5 पॉसिबल आइसोमर्स बन गए हमारे पास।
2 ज्योमेट्रिक एंड 3 स्ट्रक्चरल। 3 स्ट्रक्चरल में कौन से? 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और 2 ज्योमेट्रिक में कौन से? सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, 3 स्ट्रक्चरल। तो ऐसे आइसोमर जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसे आइसोमर को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। मेटामर्स और मेटामेरिज्म। मेटामर्स आर द आइसोमर्स have different arrangement of carbon around functional group. Isomerism arises due to unequal distribution of carbon. हम कहेंगे isomerism arises due to unequal distribution of carbon around functional group. अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन की वजह से कोई आइसोमर्स बनते हैं तो ऐसे आइसोमर्स को हम मेटामर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH3, CH2O, CH2, CH3, डाई इथाइल ईथर। और दूसरा है हमारे पास CH3, CH2, CH2O, CH3, प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, या मिथाइल KNMNOP, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। M अल्फाबेटिकली पहले आता है तो हम पहले मिथाइल लिखेंगे, देन प्रोपाइल, ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और ये है डाई इथाइल ईथर। बोथ C4H10O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O है। दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप। तो बोथ आर मेटामर्स, इन्हें हम कहेंगे मेटामर्स, ये एक दूसरे के मेटामर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मेटामर्स। इसी तरह अगर हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 and CH3, 2 पेंटानॉन। और हमारे पास दूसरा कंपाउंड है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये हो जाएगा 3 पेंटानॉन। दोनों पेंटानॉन में 5 कार्बन। ठीक है, C5, दोनों का क्या है? कार्बन 1 2 3 4 5 C5, 3 2 5 5 10 H10O, बोथ आर C5H10O। ये C5H10O है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू unequal distribution of carbon around carbon atom. Unequal distribution of carbon around function group, दोनों तरफ दो दो, एक तरफ 3 एक तरफ 2, 2 आइसोमर बनके, and these isomers are called metamers। ऐसे आइसोमर्स को हम मेटामर्स। और लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स और टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स और टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म है which arises due to different position of hydrogen atom। हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक तो हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात हम कहेंगे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। आइसोमेरिज्म arises due to shifting of proton का मतलब है हाइड्रोजन, from one atom
टू अदर विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एसीटोन कॉमन नेम, प्रोपेनॉन आईयूपैक नेम, ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड कीटोन। यहां पे हाइड्रोजन अगर शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, कीटोन का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाए तो कीटोन और एल्डिहाइड्स में टॉटोमेरिज्म होता है और इस किस्म के आइसोमेरिज्म, यहाँ पे जो आइसोमर बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH3COH। जब ये हाइड्रोजन इधर आएगा ये डबल बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो स्ट्रक्चर बना दूसरा, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है और उसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक अल्कीन है विद अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, इसे हम कहेंगे prop1ene, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा prop1ene और कार्बन 2 पे अल्कोहल फंक्शनैलिटी 1 हो। और ये दोनों आप एक दूसरे के क्या हैं, टॉटोमर्स हैं, और इसे हम कहते हैं कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म इसे कहा जाता है इनोल फॉर्म, इसे हम सम टाइम से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अगर ये कीटोन या एल्डिहाइड में हो रहा हो, कीटोन में हो रहा हो, और कीटोन फॉर्म कीटोन से इनोल बन रहा हो, इसे इनोल कहेंगे 1-ene-2-ol, तो इसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कीटोन का हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास। दूसरा इस किस्म का आइसोमेरिज्म जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से होगा, वो अमाइनो एसिड्स में होता है। अमाइनो एसिड का एक हाइड्रोजन एसिड फंक्शन ग्रुप से अमाइनो ग्रुप पे मूव कर जाता है और ये शिफ्टिंग चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपल अमाइनो एसिड ले लेते हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड है CH2NH 2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है और इसमें कार्बोक्सिलेज फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। अब यहाँ पे हमें मालूम है एसिड का काम है H पॉजिटिव आयन देना, NH2 अमाइनो ग्रुप इज बेसिक, H पॉजिटिव आयन सेट करेगा तो ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, CH2NH3 पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन पहले थे, लॉन्ग पेयर देके इसमें ये हाइड्रोजन ले लिया, NH3 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन के पास बचा नेगेटिव चार्ज। तो ये टॉटोमेरिज्म है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ ये जो आयन बनता है, एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कहते हैं कैटाइन, पॉजिटिव आयन कैटाइन, नेगेटिव आयन एनाइन। अगर कोई ऐसा आयन है जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है एक नेगेटिव चार्ज भी है, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। लेकिन चूंकि आयनिक फॉर्म है और आयन पे दोनों चार्जेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आयन को कहा जाता है ज्विटर आयन। से हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड्स फॉर्म ज्विटर आयन। अब एमसीक्यूज मैंने एक जगह पे देखा था जिसमें लिखा था अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनाइन, कैटाइन, ज्विटर आयन, ठीक है।
तो हमें मालूम होना चाहिए अमाइनो एसिड जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के साथ प्रोटॉन शिफ्ट करके टॉपोमर बनाते हैं तो इस आयन को जिस पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज भी है या जिस पे इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी आयनिक फॉर्म को ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। अमाइनो एसिड की तो ये ज्विटर आयंस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स और उसके बाद फिर नेक्स्ट